हमारी माँ की जान भी ऐसी ली थी ना आपने। हाँ, हमने आपकी माँ को मारा था। हमने अर्जुन को भी मारने की कोशिश की थी। हमारा बस चलता तो हम तो आपकी जान ले लेते, लेकिन प्रदेश की राजनीति में आज भूचाल आ गई। साहिब जी जैसे दबंग नेता को आज पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। साहिब जी ने अपने सारे जुर्म कबूल भी कर लिए। संपत अंकल, आपने हमारे लिए जो कुछ भी। नहीं, बिटिया मानते हैं हम आपको, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना बेटा। तो फिर सुप्रिया भाभी के साथ जो भी हुआ वो पाप हुआ है हमसे। और इतना क्या कम है कि उस पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया हमें। बस इतना ही कहेंगे कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू। अर्जुन, एक बार माँ से बात कर लेते तो सही होता ना। अभी करेंगे ना हम दोनों, वो भी साथ मिलकर। चले। एक्सक्यूज मी, ये एम्बुलेंस यहाँ पर? तो सुलक्षणा भाभी की तबीयत खराब हो गई है, इसके लिए। क्या? तो लड़की आ गई है, हमें डर था और वो छीन कर ले जाएंगे हमसे हमारे बेटे को। ये सब कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, ओके? वो फिर से आ गई हमारी जिंदगी में, वो फिर से आ गई, देख रहे हैं आप। तुम ये क्या कह रही हो सुलक्षणा? अरे हमें तो खुश होना चाहिए। खुश? अर्जुन ने असली गुनहगार को गिरफ्तार करवा दिया है। हाँ, तुम खुश होने की बजाय तुम पुरानी बातें लेकर बैठी हुई हो। अर्जुन, तुम आ गए? हाँ, देखो आ गए। क्या हुआ माँ को? आपकी न्यूज देखी ना आप न्यूज चैनल पे, तो उसके बाद तुम्हारी माँ को एंजाइटी अटैक। कुछ नहीं हुआ है हमें। और सुनो, तुम कहीं बाहर मत जाना, और अगर कहीं बाहर गए भी तो उस चांदनी से बिल्कुल मत मिलना। वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ रहेगी तुम्हें? रुक जाओ। वहीं रुक जाओ। इस घर के अंदर कदम भी मत रखना। अर्जुन, अर्जुन, तुम इसे घर के अंदर मत आने देना। अर्जुन, आप प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए,
इस वक्त इनको किसी भी तरह का तनाव देना ठीक नहीं होगा। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर साहब, हमारी माँ कहीं नहीं जा रही है, तो यहीं हमारे साथ रहेंगी। डोंट वरी डॉक, कुछ नहीं होगा हमारी माँ को। ये हमारी माँ है, हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। ओके। अर्जुन के पास रहूंगी। आप अब भी नाराज हैं चांदनी से? न्यूज देखने के बाद भी कि चांदनी ने हमें गोली नहीं मारी। माँ, हमें भी गलतफहमी हुई थी। हमें भी चांदनी पर आपकी तरह इतना गुस्सा था, लेकिन उसके बाद चांदनी ने असली गुनहगार तक पहुंचने में हमारी मदद की, अपने पापा को जेल भिजवाया। और क्या सबूत चाहिए आपको उसकी अच्छाई का? मां, सच बात तो यह है कि 2 साल पहले भी जब हम घर छोड़कर गए थे, तब भी चांदनी ने हमारी जान बचाने की कोशिश की थी। मां प्लीज, अब तो आप चांदनी को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज मां। चांदनी, चांदनी अंदर चलो। नहीं अर्जुन, हम इस बार किसी जिद पर अड़कर या माँ से लड़कर इस घर में नहीं आना चाहते। हम हर बार इस घर के चौखट पर आए और हमारे आते ही माँ की ऐसी हालत हो तो हमारे आने का क्या मतलब है? हम इस घर में माँ की बेटी बनकर रहना चाहते थे, ना कि किसी सास की बहू। हम इस चौखट को तब तक पार नहीं करेंगे जब तक माँ खुद खुशी से हमें स्वीकार नहीं कर लेती। और अगर वो ऐसा नहीं चाहती, कसम है हमें हमारे प्यार की, मरते दम तक हम इस चौखट को पार नहीं करेंगे। कौन बेटी चाहेगी कि वो हर बार अपनी माँ की दुत्कार सुने?
हम उस दिन भी इस चौखट पर आए थे जिस दिन हम अर्जुन की जान बचाने में नाकामयाब हुए। लेकिन आपने किसी भी बात को सुने बगैर हमें अर्जुन का कातिल ठहरा दिया था। हमने उस दिन भी कुछ नहीं कहा। हम उस दिन सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि हमारे लिए अर्जुन का घर ही हमारा घर है, ताकि हमारा पापा का घर। पॉलिटिक्स में आना, मिनिस्टर बनना, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये हमारे अर्जुन का सपना था। हम बस अर्जुन के सपने को पूरा कर रहे थे। दो साल आप लोगों से दूर रहकर हम भी अर्जुन के असली कातिल को ही ढूंढ रहे थे। वो सब हम यहाँ रह के भी कर सकते थे। अगर हम इस घर में रहते तो माँ, हम आपको रोज मंदिर ले जाते, घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालते। लेकिन आपने ना हमें मोहलत दी, ना जगह, और ना ही हमारी कोई बात सुनी। आपने तो हमें पहले ही दोषी मान लिया था। लेकिन माँ, हम ना तब दोषी थे और नहीं आज। सुलक्षणा, चांदनी की गई हर एक बात बिल्कुल सच है। हट छोड़ दो प्लीज ब्रो। माँ, एक बार, सिर्फ एक बार आपके दिल के आईने पे जो चांदनी का प्रतिबिंब बना, उसे मिटाकर एक नई चांदनी को देखने की कोशिश कीजिए। फिर देखना, आपके अंदर का जितना भी गुस्सा भरा हुआ है ना चांदनी को लेकर, सब दूर हो जाएगा। आप सबको शायद ये नहीं पता, लेकिन जब हम यहाँ पर नहीं थे तब हमारी सारी जिम्मेदारियां अकेले चांदनी नहीं उठाई है। और मामा जी के साथ जो हादसा हुआ था, तब शायद दुकान भी बंद हो जाती, लेकिन फिर अचानक से अनुज को एक नौकरी मिली। कैसे? सिर्फ चांदनी की वजह से। आप लोगों ने भले ही चांदनी से दूरी बनाई रखी हो, लेकिन चांदनी ने हर पल, हर वक्त इस परिवार की खबर रखी है। हर वक्त। हम बस इतना चाहते हैं मां, 2 साल पहले जो हुआ था आज दोबारा वो वापस ना हो। तब भी आप जिद पर थी और आज भी आप जिद पर हैं।
इसलिए हमें घर छोड़कर जाना पड़ा। आज प्लीज प्लीज हमारे सामने कोई चुनाव मत रखना। क्योंकि हम चांदनी के बिना रह नहीं सकते। और आपको छोड़कर हम जा नहीं सकते। उस दिन हमसे गलती हुई। हमें उसी दिन इसे घर के अंदर आने देना चाहिए था। 2 साल पहले जो हमसे गलती हुई वो हम दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इन 2 सालों में हम कैसे पत्थर मार मार कर सर पर जिए हैं। तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, तुम पर हम अपने फैसले थोपेंगे नहीं। तुम्हारा जो भी फैसला है हम स्वीकार करते हैं। एक मां होने के नाते हमारा दिल और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले थे और खुले रहेंगे। बुआ, बुआ, चांदनी, दो साल पहले की तरह लगता है आज भी हमें इस चौखट से वापस लौटकर जाना होगा। चलो। नहीं अर्जुन, आज नहीं। 2 साल पहले जो हुआ वो आज नहीं होगा। हमने तब भी कहा था और हम आज भी कहेंगे, हम इस घर में आना चाहते हैं तो इस घर से जुड़ने के लिए और ना ही इसे तोड़ने के लिए। आज माँ की हाँ में भी हमें ना ही सुनाई दे रही है। वो हमें घर में आने भी देगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर अर्जुन। और हम ऐसे इस घर में नहीं आना चाहते। आज हम इस चौखट पर तब तक खड़े रहेंगे
जब तक या तो माँ हमें स्वीकार नहीं कर लेती या तो फिर वो खुद इस दरवाजे को बंद नहीं कर देती। फैसला उनको करना है।